Assalamualaikum students. In last class we have done till here compound. Today we will start from page number 44. Molecules of elements. So atoms of all elements do not exist independently except for noble gases. तो atoms जो होते हैं elements का क्या होता है, वो independently exist नहीं करते हैं. वो क्या एक्सेप्ट क्या एक्सेप्शन है कि नोबल गैसेस इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो बाकी सारे एलिमेंट्स का जो एटम्स है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते. यानी कुछ एटम्स मिल करके क्या होता है, फॉर्म करता है. व्हेन टू और मोर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइन दे फॉर्म द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट. मतलब मॉलिक्यूल के फॉर्म में वो ऑकर करता है. जब क्या होता है, टू और मोर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिल करके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल जब बनाते हैं तब वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, वरना ऐसे एग्जिस्ट नहीं करते इंडिपेंडेंटली. ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल क्या, एन एटम ऑफ ऑक्सीजन डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. यानी ऑक्सीजन जो है सिर्फ एक एटम में एग्जिस्ट नहीं करता. क्या किसमें क्यों कैसे वो एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली? टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. तो जब दो एटम मिलता है, एक मॉलिक्यूल फॉर्म करता है ऑक्सीजन का, तब वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है. सिमिलरली थ्री एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन. थ्री एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन करता है क्या बनाने के लिए, ओजोन का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए. नेक्स्ट, टू एटम्स ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन. सिमिलरली नाइट्रोजन के दो एटम कंबाइन करते हैं, मिलकर के क्या बनाते हैं, नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं. द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, मतलब एक मॉलिक्यूल में जितना नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट रहता है उसको क्या बोला जाता है, उसका एटोमिसिटी बोला जाता है ऑफ एन एलिमेंट. द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटोमिसिटी. ये एटोमिसिटी का डेफिनेशन है. ऑन द बेसिस ऑफ एटोमिसिटी मॉलिक्यूल्स कैन बी मोनो एटोमिक, डायटोमिक, ट्राइएटोमिक, टेट्राएटोमिक एंड पॉलीएटोमिक. अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम. मोनो एटोमिक मॉलिक्यूल, व्हेन अ मॉलिक्यूल कंटेन्स वन और ओनली वन एटम इट इज कॉल्ड एज मोनो एटोमिक मॉलिक्यूल. मतलब जो मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ एक ही एटम होता है, मतलब वो और दूसरे एटम से कंबाइन नहीं करता और ऐसे ही इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, तो वो क्या बोलते हैं, हम लोग उसको मोनो एटोमिक बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल हीलियम हो गया, नियन हो गया, आर्गन हो गया, और ये एक इनर्ट गैसेज भी है क्योंकि ये किसी से कंबाइन नहीं करते हैं. तो ये सब क्या होता है, वो ये सब मोनो एटॉमिक होता है क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं. नेक्स्ट हो गया डायटोमिक मॉलिक्यूल, व्हेन अ मॉलिक्यूल कंटेन्स टू एटम्स. यानी जैसे कि बताएं कि एक एटम एज ए इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, तो जब दो एटम मिल करके इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा कोई एलिमेंट, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, डायटोमिक. फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन N2, मतलब ये जो एलिमेंट है नाइट्रोजन, इसका दो एटम N2 मिल करे कि एक मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा, तब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा वो. तो ये क्या हो जाएगा, डायटोमिक मॉलिक्यूल हो गया. उसी तरह से ऑक्सीजन होता है और हाइड्रोजन भी होता है. ट्राइएटोमिक क्या होगा, सिमिलरली जैसे दो एटम, एक एलिमेंट के दो एटम मिल करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसी तरह से जब तीन एटम, एक ही एलिमेंट के तीन एटम मिल करके एक मॉलिक्यूल बनाएंगे तो उसको क्या बोला जाता है, ट्राइएटोमिक. और अगर चार एटम मिल करके बनाएंगे तो टेट्राएटोमिक. और अगर चार से ज्यादा होता है तब क्या बोलेंगे, पॉलीएटोमिक. तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं. ट्राइएटोमिक का when a molecule contains three atom that it is called as triatomic molecule. इसका एग्जांपल क्या होगा ट्राइएटोमिक का, ओजोन हो जाएगा O3. यहाँ पे देख सकते हैं O, यहाँ पे 3 है, मतलब इसका क्या है, तीन एटम है. एक मॉलिक्यूल है जिसमें ऑक्सीजन का तीन एटम है. नेक्स्ट है टेट्राएटोमिक मॉलिक्यूल, व्हेन अ मॉलिक्यूल कंटेन्स 4 एटम इट इज कॉल्ड अ टेट्राएटोमिक मॉलिक्यूल. जैसे कि एग्जाम्पल है इसका फॉस्फोरस. पॉलीएटोमिक, When a molecule contains more than 4 atoms, चार से ज्यादा अगर एटम मिल करके एक मॉलिक्यूल बना रहा है, तब क्या बोलेंगे उसको, पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल. इस एग्जाम्पल है सल्फर, यानी S8. यानी यहाँ पे S8 है, मतलब 8 एलिमेंट्स, 8 एलिमेंट मिल करके एक मॉलिक्यूल बनाएगा सल्फर का, तब वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा, तब उस मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे, पॉली एटोमिक. नेक्स्ट, molecules of compounds, when atoms of two or more elements combine chemically they form a molecule of a compound. जब कोई एलिमेंट्स के एटम दो से ज्यादा कंबाइन करता है केमिकली, तब क्या बनाता है, मॉलिक्यूल बनाता है, कंपाउंड का मॉलिक्यूल बनाता है. फॉर एग्जाम्पल
When atoms of two or more elements combine chemically, they form a molecule of a compound. For example, two atoms of hydrogen and one atom of oxygen chemically combine to form a molecule of water. मतलब दो एटम हाइड्रोजन का और एक एटम किसका, ऑक्सीजन का, जब केमिकली कंबाइन करेगा तब क्या बनाता है, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, एक मॉलिक्यूल बनाता है वाटर का. नेक्स्ट, वन एटम ऑफ कार्बन एंड टू एटम ऑफ ऑक्सीजन, मतलब एक एटम कार्बन का और दो एटम ऑक्सीजन का मिल करके केमिकली जब क्या कंबाइन करेगा तब क्या बनाएगा, वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. उसी तरह से एक एटम जिंक का और दो एटम क्लोरीन का जब केमिकली कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, एक मॉलिक्यूल बनाएगा टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ जिंक क्लोराइड. नेक्स्ट, वन एटम ऑफ सोडियम एंड वन एटम ऑफ क्लोरीन केमिकली कंबाइन टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम क्लोराइड, मतलब वन एटम ऑफ सोडियम और वन एटम ऑफ क्लोरीन कंबाइन करेगा केमिकली तब क्या मिलकर बनाएगा, वन मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम क्लोराइड. नेक्स्ट, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एग्जांपल्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. यहाँ पे एटम्स दिया हुआ है, ये मॉलिक्यूल्स के एलिमेंट्स है और ये मॉलिक्यूल्स का कंपाउंड है. तो जैसे कि एटम्स हम लोग जाते हैं, एटम्स क्या होगा, ये जिंक है, ये कॉपर है, ये गोल्ड है, ये हीलियम है, ये सिल्वर है, ये इसका क्या है, रिप्रेजेंटेशन है, सिंबल रिप्रेजेंटेशन है. ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स हो जाएगा. मॉलिक्यूल जैसे ऑक्सीजन हम बताएं कि दो ऑक्सीजन मिल करके, दो एटम ऑक्सीजन के एलिमेंट के दो एटम मिल करके क्या बनाएगा, एक मॉलिक्यूल बनाएगा, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा. तो ऑक्सीजन कैसे होगा, टू एटम मिलकर बनाएगा. ओजोन कैसे बनता है, थ्री एटम्स ऑफ ऑक्सीजन मिलकर बनाता है. नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो है, नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल बनेगा कैसे बनेगा, वो दो एटम चाहिए, उसमें दो नाइट्रोजन एटम मिल करके नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल बनाएगा जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा. सिमिलरली उसी तरह से दो हाइड्रोजन एटम मिल करके एक हाइड्रोजन बनाएगा, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाएगा, और दो फ्लोरीन एटम मिलकर एक फ्लोरीन मॉलिक्यूल बनाएगा. अब मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, तो कंपाउंड कैसे बनेगा, वाटर, दो पार्ट हाइड्रोजन रहेगा और एक पार्ट ऑक्सीजन रहेगा. सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड में हम लोग जानते हैं CO2 होता है, मतलब उसमें दो एटम का ऑक्सीजन होता है और एक एटम कार्बन होता है. इसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड भी है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड है. तो ये एक बार आप लोग देख लीजिएगा, डिफरेंसेस समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट, यूजेस ऑफ कंपाउंड. तो कंपाउंड का यूजेस कहाँ है, सबसे पहले है नंबर 1, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. सबसे पहले सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट ऐसा चीज होता है, ऐसा चीज जो सब्सटेंस जो किसी चीज को घोले अपने में. जैसे कि मान लेते हैं एक शुगर सोल्यूशन लेते हैं, मतलब चीनी लेते हैं और एक गिलास पानी लेते हैं, या एक गिलास पानी में हम लोग क्या करते हैं, शुगर को डाल देते हैं. तब क्या होता है, शुगर क्या होता है, उसमें घुल जाता है, पानी में घुल जाता है. क्यों घुल जाता है, तो पानी जो है एक्चुअली में क्यों घुल जाता है, वो पानी जो है सॉल्वेंट होता है, डिजोल्व हो जाता है शुगर इसमें. तो जो चीज डिजोल्व करता है उसको बोला जाता है सॉल्वेंट, और जो चीज डिजोल्व होता है उसको बोला जाता है सल्यूट. तो वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए बोला जाता है, यूनिवर्सल इसलिए बोला जाता है क्योंकि वाटर में मैक्सिमम चीज डिजोल्व हो जाता है, मैक्सिमम चीज घुल जाता है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. इट कैरीज डिजोल्व सब्सटेंस टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड. हम लोग के ब्लड में क्या होता है, पानी के, हम लोग सभी पढ़े हैं बायोलॉजी में कि ब्लड में वाटर भी होता है जो क्या करता है, डिजोल्व करता है सब्सटेंसेस को कैरी करता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट. प्लांट्स टेक मिनरल्स डिजोल्व इन वाटर फ्रॉम सॉइल. प्लांट्स जो क्या होता है, मिट्टी से क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है. क्यों, क्योंकि मिट्टी में जो पानी होता है उसमें बहुत सारा मिनरल्स होता है, तो वो जो पानी को एब्जॉर्ब करता है तो क्या होता है, उसके थ्रू मिनरल्स भी एब्जॉर्ब हो जाता है प्लांट्स में. Water is also used in the preparation of solutions for various medical and industrial purposes. तो मेडिकल के लाइन में और इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए भी वाटर को यूज किया जाता है, सोल्यूशन वगैरह प्रिपरेशन करने के लिए. नेक्स्ट, नंबर 2, कार्बन